एक व्याध था। वो सबको क्या करता था, हमेशा मारना काटना उसका काम था, एक नंबर का गल्ला था। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा हुई, महादेव का दिन था, काशी में आए हैं तो महादेव याद आते ही हैं। मार्कंडे महादेव के चरणों में एक थोड़ा सा तो प्रसंग को प्रणाम कर ही लिया गया, या उन्हीं ने तो उन्हें निवेदित कर दिया। शिवरात्रि का पावन पर्व होता है, 4 पहर का पूजन होता है, और वो हिरण को मारने के लिए तुरंत आता है, मारना चाहता है, जैसे मारता है संयोग से बरसात हो रही है, बिल्व पत्र ऊपर है, उसके बाण ऐसे जगह पर हिरण खड़ा है कि बाण को जैसे मारता है, जिस विधि से मारता है कि वहां से बिल्व का पत्ता टूट जाता है और बिल्व के पत्ते में लगा हुआ वह जल स्पर्श हुआ और नीचे शिवालय था, उसी शिवालय में स्पर्श हो जाता है। मानो धोखे से सही उस व्याध ने भगवान शिव जी की पूजा कर ली, चढ़ गया है, पाप कम हुआ, दया की दीपक थोड़ी सी जल गई है। व्याध हिरण खड़ा होता है, देखो मेरा अपराध कुछ नहीं है, तुम्हारा मैं ऋणी हूं, क्योंकि तुम्हारा मैं शिकार हूं, तो तुम मेरा शिकार कर लेना, नेक अपने बच्चों से मिलकर के आ जा। दूसरे प्रहर में शुरू होता है, उसकी ठीक बगल में पत्नी आ जाती है, उसी पत्नी को मारना चाहता है और सेम उसी गति से उस व्याध ने मारा। जो व्याध ने मारा कि जैसे उसमें जल था, बारिश धीरे धीरे से हो रही थी, सनई ही सनई, और बिल्व पत्र में जल स्पर्श था, भरा हुआ जल धीरे से उसके बाणों के द्वारा टूट करके वही शिवलिंग में चढ़ गया। हिरणी आती है और कहती है, नेक दया कर दो, हम अपने बच्चों को दूध पिला के आ जाए। आती है हिरणी, प्रणाम करती है, उसको दया आ जाती है। अच्छा ठीक है, सोचो ये कि व्याध है जो शिकार को पाने के लिए कभी छोड़ना नहीं चाहता, वो शब्द कहता है, पता नहीं आज लगता है मैं और मेरे बच्चे भूखे ही मर जाएंगे, लेकिन मैं इसको छोड़ क्यों रहा हूं ये मुझे पता नहीं। ठीक उसी जगह पर बैठा है, उसका पुत्र आता है, उसका पुत्र आ जाता है, पुत्र विचरण कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से बाण को मारता है, संधान करता है, और संधान करने के बाद उसी तरह बिल्व पत्र टूटा और शिवालय में तीसरे प्रहर की पूजा को स्वीकार कर दिया। पुत्र आता है, अपने माता पिता से मैं मिल लूं, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा और आप मुझे भक्षण कर लेंगे। चौथे प्रहर की प्रतीक्षा करता है और चारों प्रहर में पत्नी बच्चे बेटे के साथ वह खड़ा होता है, बाण को मारना चाहता है, लेकिन बाण लगता नहीं है, बाण कहीं और ऊपर से चला जाता है, बिल्व पत्र तो गिरता है, जल भी गिरता है, महादेव को समर्पित हो जाता है, और वो खड़ा हुआ पूरा परिवार हिरण का कहता है, मेरा भक्षण कर लो। आज वह व्याध चरणों में गिर जाता है और कहता है, आज के बाद मुझे भोजन मिले या ना मिले, हे महादेव संकल्प करता हूं मैं किसी जीव का वध नहीं करूंगा। दया